आजकल के टीनेजर्स जो कि इंस्टाग्राम के ऊपर काफी कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, मगर अंदर से वो इनसिक्योरिटीज का इस तरीके से शिकार हैं कि डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट कहती है कि हर 7 में से एक बच्चा मानसिक संतुलन को जो है वो खो रहा है, यानी कि मेंटल डिसऑर्डर्स का शिकार है। एंड फोर्थ बिगेस्ट कॉज ऑफ द डेथ जो है वो सुसाइड है चिल्ड्रंस के अंदर। और अगर आप देखें तो पेरेंट्स जो है वो फोन्स को ब्लेम करते हैं और बच्चे खुद को ब्लेम करते हैं, और टीचर्स जो है उनके मार्क्स को ब्लेम करते हैं। तो इन सिक्योरिटीज के बढ़ते आजकल ये कंसर्न बन चुका है कि चिल्ड्रंस के अंदर क्या क्या इनसिक्योरिटीज आ रही हैं अपने करियर्स को लेके, अपनी जिंदगी को लेके। उसके लिए आज हमारे बीच में मौजूद हैं रोहतक मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर अमन बंसल सर। मैं उनका हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर। तो डॉक्टर साहब, ये जो इनसिक्योरिटीज का इशू है ये काफी बड़ा इशू है, जिसके ऊपर आपकी जो राय है वो पूरे दर्शकों तक पहुंचना चाहिए है। तो मैं पहले सवाल से शुरू करता हूं, आप तैयार हैं सवाल के लिए? हाँ सर। तो डॉक्टर साहब, अगर एक पेरेंट नोटिस करना चाहे तो इनसिक्योरिटीज के साइलेंट साइंस क्या होते हैं जो इग्नोर नहीं करना चाहिए हैं किसी भी पेरेंट्स को, अगर उसके चिल्ड्रंस में दिखाई दे रहे हैं? तो आप हमारे दर्शकों को इस बारे में बताएं। सर, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस एज ग्रुप को लेकर हम बात करना चाहते हैं यहाँ जी पे, डॉक्टर साहब। वो टीनेजर्स हैं हमारे पास। बिल्कुल। टीनेजर्स 13 टू 19 ईयर्स का 19। एज ग्रुप जो है उनको हम टीनेजर्स बोलते हैं। एडोलोसेंस जो कि एक चाइल्डहुड को एक अडल्टहुड से कनेक्ट करता है, वो सारे बच्चे जो है वो इस एज ग्रुप के अंदर आते हैं। आपको यदि इनके अंदर इनसिक्योरिटीज को देखना है तो सबसे पहले आपको उनके डेवलपमेंट के बारे में जानना होगा। अब डेवलपमेंट का एस्पेक्ट के बारे में हम बात करें तो फिजिकल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है और सोशल डेवलपमेंट बच्चों का होता है। फिजिकल डेवलपमेंट की यदि हम बात करते हैं तो फिजिकल डेवलपमेंट में ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं, फाइन मोटर स्किल्स हैं, तो ये सब चीज़ें फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आती हैं, जो कि तो डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा ग्रॉस मोटर स्किल्स थोड़ा सा बताएं या ये थोड़ी तैयार है मेरा। एक और पेरेंटिंग जो। तो सर, ग्रोस मोटर जो डेवलपमेंट है और फाइन मोटर डेवलपमेंट जो है वो फिजिकल डेवलपमेंट के एस्पेक्ट है। वो अर्ली इन द एज, जब बच्चा बर्थ लेता है उससे लेकर 10-15 ईयर्स के एज तक उसके फिजिकल एस्पेक्ट जो है वो डेवलप हो जाते हैं। मेंटल डेवलपमेंट का जो एस्पेक्ट है सर, मेंटल डेवलपमेंट हमें देखना है कि मेंटल डेवलपमेंट में जो एडोलेसेंस वाला जो फेज हम मान रहे हैं वो बहुत ही क्रिटिकल फेज है। उस समय बच्चा अपनी स्किल्स को इम्प्रूवमेंट कर रहा होता है, वो अपनी सोशल लाइफ को प्रिपेयर कर रहा होता है कि कैसे वो अपने समाज में अपने आप को प्रदर्शित करेगा। वो अपने सारे मेंटल एस्पेक्ट्स को उस टाइम पे ग्रो कर रहा होता है। तो ये जो क्रिटिकल पीरियड है, टीनेजर वाला जो पीरियड है, ये मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही क्रिटिकल होता है। बिल्कुल। अब इसके अंदर हम बात करें तो आज की जो टीनेजर्स हैं उनके अंदर इनसिक्योरिटीज का रीजन देखें, मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं उसके, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। पेरेंट्स के एस्पेक्ट से उनके डिफरेंट इनसिक्योरिटीज हैं, एक टीचर के एस्पेक्ट से उनकी डिफरेंट इनसिक्योरिटीज है, पर्सनल एस्पेक्ट से उनकी डिफरेंट इनसिक्योरिटीज आप देख सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपके हिसाब से टॉप 3 ऐसी मिस्टेक्स जो पेरेंट आज ही बंद कर दें जो इनसिक्योरिटीज कम हो जाएं? देखिए सर, इनसिक्योरिटीज को चेक करने के लिए आपको हाँ, पेरेंट्स को क्या कम कर देना चाहिए? आपको पता है कि बच्चा इनसिक्योर है, अपनी एकेडमिक लाइफ में वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर यदि हम 3 सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लें कि जो पेरेंट्स हेल्प कर सकते हैं अपने बच्चों को इन इनसिक्योरिटीज को ओवरकम करने के लिए, तो उसमें सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि कभी भी अपने बच्चे को क्रिटिसाइज ना करें। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही आपने बात बोली। आजकल जो प्रिपरेशन करने वाले जो बच्चे हैं, सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो उनके घर के माँ बाप ही उनको क्रिटिसाइज करते हैं। जैसे कि एक नाम सुना होगा आप लोग ने, शर्मा जी सिंड्रोम। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बिल्कुल ना करें। और डॉक्टर साहब आप बताएं। हाँ। जो जैसा कि सर बता रहे हैं, शर्मा जी का बेटा वाला सिंड्रोम, बिल्कुल। हालांकि ये चीज़ मेरे साथ घटित नहीं हुई है लाइफ में, क्योंकि एकेडमिकली थोड़ा सा प्रिविलेज थे हम लोगों के पेरेंट्स ने हमको समझा है, बिल्कुल समझाया उस समझा है। तरीके से। अभी के जो टीनेजर्स है उनके पेरेंट्स आप देखेंगे तो वो 1980s के आसपास बिल्कुल का बिल्कुल, हाँ, उनका बर्थ बिल्कुल 1980s के आसपास का है। तो उनके बच्चे जो हैं वो सब टीनेज ग्रुप में फिलहाल फॉल कर रहे हैं। बिल्कुल पता है।
हमारे साथ ये सब चीजें हमारे उतनी पेरेंट्स ज्यादा जो है वो, नहीं हुई है। हाँ, 60-70s वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। उतनी ज्यादा नहीं हुई है। और आपकी बात करें या मेरी बात करें तो हम थोड़े से एकेडमिकली थोड़े प्रिविलेज्ड भी थे कि बिल्कुल। परफॉर्म भी ठीक कर रहे थे। लेकिन हम एस्पेक्ट देखना चाहते हैं उन बच्चों का जो एकेडमिकली परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहली बात यही आती है कि जो कि बोला जाता है कि शर्मा जी के बेटे को देखो, जी। शर्मा जी का बेटा कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना। अब साथ साथ शर्मा जी के बेटे के साथ साथ कोहली जी का बेटा भी आ गया है। बिल्कुल आ गया। कोहली जी के बेटे को भी देखो, बिल्कुल देखना वो है कितना सर। अच्छा परफॉर्म कर रहा ये है। चीजें बच्चों के अंदर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, तो ये पेरेंट्स को फौरन बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल सर, सबसे पहली बात यही है कि आप अपने बच्चे को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, आपको वो पता है कि वो बच्चा इनसिक्योरिटीज से डील आउट कर रहा है, आप उसको हेल्प करें, ना कि आप उसको क्रिटिसाइज करें। बिल्कुल, मतलब आप उसको प्रोत्साहित करें। बिल्कुल। बिल्कुल सर। इसके अलावा सर अगर कोई और आपको लगता है कि जो पेरेंट्स को बच्चों में आजकल नहीं करना चाहिए है, जैसे आपने बोला है कंपेयर नहीं करना चाहिए, इसके अलावा अगर कोई चीज आपको समझ में आती है तो सर हमारे दर्शकों को वो भी बताना चाहें सर। दूसरा पॉइंट है सर, पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे को ये कहकर बोल देते हैं कि अभी तुम्हारी इन सब चीजों को सोचने समझने की उम्र नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल, जब अब फिर एकदम उनके ऊपर लोड डाल देते हैं। जब वो अपनी इनसिक्योरिटी को लेके अपने पेरेंट्स के सामने ओपन अप हुआ कि मेरे को ये दिक्कत आ रही है, तो पेरेंट्स उसको बोल देते हैं कि अभी तुम इतने बड़े नहीं हो कि इन सब चीज़ों के बारे में सोचो। बिल्कुल। तो दिस कम्स कि आप उसकी इनसिक्योरिटी को इनवैलिडेट कर रहे हो उसकी एज की वजह से। बेशक, बिल्कुल कि बिल्कुल आप 10-12 साल के हैं, 15 साल के हैं, अभी आपके आगे बहुत लंबा जीवन है, तो आप इन सब चीज़ों के बारे में इतनी फिक्र ना कीजिए। तो सर। ये कह के आप जब उसको रोक देते हैं तो वो तो वो कभी भी अपनी इनसिक्योरिटी को इनसिक्योरिटी आगे आगे शेयर भी नहीं नहीं करेगा और शेयर उसके करेगा। अंदर वो बढ़ती रहेंगी। वो बिल्कुल बढ़ते रहेगा। तो डॉक्टर साहब एक और बात है, यह है कि और एक पैरेंट को आप ही एक डेली प्रैक्टिस बताना हो कि वो अपने घर के अंदर इनसिक्योरिटीज जो चिल्ड्रन फेस कर रहे हैं उसको कम करना चाहे, तो उसके लिए क्या अच्छा रहेगा? जर्नलिंग अच्छा रहेगी या ओपन टॉक अच्छा रहेगा, या आपके हिसाब से बताया हुआ कोई और तरीका जो वो अपने माँ बाप के साथ शेयर करे? तो मेरे मुझे ऐसा लगता है कि ओपन टॉक जो है वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर, ओपन टॉक के लिए आजकल की फैमिलीज की यदि हम बात करें सर, तो आजकल जो फैमिलीज हैं वो मोस्टली न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। बिल्कुल सर, कि पहले आप ऐसा एक नहीं था। फैमिली देखेंगे तो उस फैमिली के अंदर माँ बाप है, ज्यादातर कपल जो हैं वो वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं कि बिल्कुल उनका बिल्कुल एक ही बच्चा है। बिल्कुल। पहले की फैमिलीज को आप देखेंगे तो पहले की फैमिलीज में जॉइंट फैमिली होती थी। बच्चा जो है उसके माँ बाप भी हैं, उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, दादा दादी उसके साथ में रहते हैं, उसके चाचा चाची उसके साथ में रहते हैं और बिल्कुल उसके बिल्कुल। कजन्स उसके साथ में रहते हैं। तो यदि आप इस चीज को देखेंगे तो उसके पास बात करने के लिए लोग बहुत ज्यादा हैं। ज्यादा थे। बिल्कुल, अब जो हैगा उसके पास ना तो उसका कोई भाई बहन है, और माँ बाप से ऐसा गैप बना हुआ हैगा कि या तो माँ बाप दोनों ही वर्किंग है तो इसलिए उनको टाइम नहीं है। बिल्कुल सर। तो ज्यादा अच्छा तरीका ये है कि बच्चों को कोशिश करना चाहिए कि वो अपने माँ बाप के साथ कनेक्ट हो, उनको बताएं, और उनको उसकी बात को समझना भी चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छी जो चीज आप कर सकते हैं अपने परिवार में, मान लीजिए दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों ही वर्किंग हैं, इवनिंग में 5 बजे तक, 6 बजे तक, 7 बजे तक दोनों पेरेंट्स जो घर पे आ जाते हैं, बच्चा है, आपके पास सबसे बढ़िया टाइम है कि आप बच्चे को बैठाएं साथ में। बिल्कुल। जब खाना खाने की बात होती है तो हालांकि ये कहा जाता है कि खाना खाते समय बात ना बात करें। ना करें, लेकिन आप खाना जब खा रहे हैं तो आप तीनों लोग जो भी लोग हैं हाँ। वो एक साथ बैठें, वहां पर आप एक फूड शेयरिंग जो कर रहे हैं उसी के दौरान आप बच्चे को इन्वॉक कर सकते हैं कि आज आपके स्कूल में क्या क्या हुआ, हुआ, कैसा रहा? आज आपका कैसा रहा। तो आप बिल्कुल। इस चीज को कंटिन्यू करते हुए आधा घंटा, 45 मिनट्स, 1 घंटा निकाल सकते हैं उस बच्चे से बात करने के लिए। मतलब बच्चे को, पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चे को एक पर्सनल टाइम जरूर स्पेंड करें। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। बिल्कुल, अगर हम बात करें, हम लोग अगर 12th की एनसीईआरटी की भी बात करते हैं तो हम वहां पे भी पढ़ते हैं कि बच्चों को माँ बाप के द्वारा टाइम नहीं मिलता है, इसलिए फिर वो दूसरी तरफ चले जाते हैं या भटक जाते हैं। बिल्कुल सही बिल्कुल बात होना है। चाहिए। मगर डॉक्टर साहब एक मैं इसमें बात करना चाहूंगा कि रिसर्च ये भी कहती है कि जो टीनेज का ब्रेन होता है, तो उसका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है हमारा, जो कि सोचने के लिए जिम्मेदार होता है, वो 25 साल तक अभी डेवलप प्रॉपर नहीं हो पाता है और डेवलपमेंट के मोड में रहता है। तो ऐसा लगता है कि इनसिक्योरिटीज तो जायज चीज है,
इनसिक्योरिटीज तो आएगी। यदि आप अगर अभी परिपक्व नहीं हो दिमाग से, तो इनसिक्योरिटीज का होना कोई ड्रामा नहीं है, ये बायोलॉजी है। और इनसिक्योरिटीज को पेरेंट्स को फिर किस तरीके से डील करना चाहिए, क्योंकि बच्चा आज आप एक इनसिक्योरिटी देखोगे, दूर कर दोगे, कल उसके अंदर हो सकता है दूसरी डेवलप होगी, क्योंकि उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, अभी वो मोटर स्किल्स उसकी डेवलप हो रही है। तो वो सर 25 साल तक जो माँ बाप, जैसे बच्चा हमारे देश के अंदर अगर देखा जाए तो 25 साल तक माँ बाप उसकी टेक केयर करते ही हैं, ऑन एन एवरेज करते ही हैं। तो वो उस टाइम तक उसकी डिफरेंट डिफरेंट इनसिक्योरिटीज को किस तरीके से लें, कि सबको सीरियस लेना है या सबको सीरियस नहीं लेना है, कुछ इस तरीके से। इसमें आपको इनसिक्योरिटीज के साइंस आपको बच्चे के अंदर देखने पड़ेंगे, कि देखने आपको पड़ेंगे। देखना है कि अपने बच्चे को ऑब्जर्व करना हाँ, है कि वो क्या इनसिक्योरिटी क्या, कितनी गहन है। हाँ, क्या क्या इनसिक्योरिटीज को आपको सीरियसली लेना है। अभी हमने बात की थी कि बहुत सारी चीजों को हम बिल्कुल साइड में कर देते हैं, कि बच्चा आया बोला कि पापा आज स्कूल में मेरा किसी ने पेन चुरा लिया। हाँ, आपने अब वो इनसिक्योर है इस चीज को लेकर कि वो कि कमजोर है, कमजोर है, कि वो कमजोर है। वो फील कर रहा है कि वो कमजोर है। आपने इस बात को बिल्कुल ऐसे, आप ऑफिस से आए रात को 8 बजे, हाँ आपका बच्चा आता है आपके पास, बोलता है कि पापा आज स्कूल में किसी ने मेरा पेन चुरा लिया। कह रहे ये छोटी मोटी बातें हैं, हाँ, इसको साइड छोड़ो में हटाओ। साइड में हटाओ यार। हाँ, सही। तो आप इस चीज को लेकर जब उन सिक्योरिटीज को, छोटी छोटी इनसिक्योरिटीज को बड़ा होने देंगे, तो वो बड़ी हो जाएंगी बड़ी हो इनसिक्योरिटीज। जाएंगी, यानी कि शुरू से ही आपको इनसिक्योरिटीज को जिस तरीके से डील करना है, कि अगर इनसिक्योरिटी आए तो आप उसको प्यार से समझा दें, तो बच्चे को धीरे धीरे 25 साल तक उसको भी समझ में आ जाएगा कि यार क्या चीज बहुत ज्यादा जरूरी है और क्या चीज बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, किस पे बात करना ज्यादा जरूरी है, किस पे बात करना ज्यादा जरूरी नहीं है। तो डॉक्टर साहब, एक शॉकिंग फैक्ट है कि एक टीनेजर रोज, लगभग आज हम भी अपने आप भी बात करें, हम लोग भी जब फ्री होते हैं तो हम लोग भी मोबाइल देखते हैं, रील्स देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। तो एक टीनेजर रोज एवरेज 4 से 6 घंटे सोशल मीडिया पे स्पेंड कर ही लेता है। क्या इंस्टाग्राम लाइक्स, जैसे उसने कोई पोस्ट करा तो सर उस पर लाइक आ रहा है, या स्नैपचैट का जो स्ट्रीक्स ने, क्या इन चीजों ने भी इनसिक्योरिटीज को एक फैक्ट्री बना दिया है, इनसिक्योरिटीज का फैक्ट्री बन गई है ये चीजें? बिल्कुल सर, सोशल मीडिया का, या हम कहें कम्युनिकेशन डिवाइसेस का, जी। चाहे कम्युनिकेशन डिवाइस में आप टेलीविजन को ले लीजिए, चाहे आप कोई भी आईपैड या कंप्यूटर यूज कर रहा है बच्चा, या आजकल टीनेजर ग्रुप्स में सभी बच्चों के पास अपना पर्सनल फोन फोन है। है, बिल्कुल। आजकल हमने 7 क्लास 6 क्लास के बच्चों को फोन दिया बिल्कुल हुआ है, सर, बिल्कुल दिया उन हुआ है। सबके पास फोन है। सब सब नहीं तो मोस्टली बच्चे अपना सोशल मीडिया अकाउंट पे हैं, हाँ। इंस्टाग्राम चला रहे हैं, या उसके लाइक्स जो भी सोशल मीडिया एप्स है वो सब चला रहे हैं। स्टडी में ये देखा गया है कि यदि बच्चा बहुत अर्ली एज से टेलीविजन या इस तरह की कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस को रेगुलरली यूज करता है, तो उसका लैंग्वेज और जो स्पीच का एप्रीहेंशन होता है वो डेवलप नहीं हो पाता है। अच्छा, मतलब आपने आजकल देखा होगा 2-3 साल का बच्चा, 2-3 साल का जो बच्चा होता है, उसको खाना खिलाने के लिए यदि आप लेकर आएंगे, तो खाना खिलाने के लिए उसको सबसे पहले आपको फोन लगाना फोन पड़ेगा। लगाना मैं तो पड़ेगा। अपने घर में देखता हूँ यूट्यूब सर, पे, हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल, आप देखता देख हूँ रहे सर, होंगे मैं कि भी अपने यूट्यूब घर पे में आपको देखता वो, हूँ कि उसे थोड़ा सा उसको सर दिखाना फोन लगाना पड़ेगा पड़ता है। कि राजू मदारी आया, राजू मदारी आया। बिल्कुल बिल्कुल आया, अब उसके और दिमाग में वो सेट हो गया है, जस्ट लाइक पेवलॉग डॉग एक्सपेरिमेंट की तरह, हाँ बिल्कुल सर, कि मोबाइल चलेगा तो खाना मोबाइल होगा, चलेगा तो तो खाना खाना आएगा, होगा। मोबाइल चलेगा तो खाना आएगा। बिल्कुल। आप उस बच्चे से उस मोबाइल को छीन कर देखिए, आप खाना खिला रहे हैं उस बच्चे को, हाँ, आप मोबाइल को छीन लीजिए, वो बच्चा खाना खाना बंद कर बंद देगा कर उस चीज देगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, लोट लगाने लगेगा, बिल्कुल सर, ये सब होगा। को। तो तो ये सब चीजें हैं सर। और कम्युनिकेशन डिवाइसेस की हम बात करें तो कम्युनिकेशन डिवाइसेस पे अभी भी रिसर्च ऑनगोइंग है कि क्या इन कम्युनिकेशन डिवाइसेस का यूज करने से बच्चों के अंदर बहुत सीरियस तरह की मेंटल डिसऑर्डर्स, और इवन जो अपना डिसफंक्शनिंग होता है, इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन, ओहो, इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन सर। इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन भी देखा जा रहा है सर। अच्छा सर, ठीक सर। तो इसमें एक चीज और है सर, जैसे आपने ये देखा होगा कि फिल्टर्स आजकल आ गए हैं। जैसे मैं अभी आपके सामने बैठा हूँ, जैसा भी दिख रहा हूँ आपके सामने हूँ सर, मैं हंसने की कोई बात ही नहीं है। तो फिल्टर्स और एआई परफेक्ट फेसेस आजकल जो हम लोग यूज करते हैं, इसलिए स्पेशली स्नैपचैट के अंदर बच्चे बहुत यूज करते हैं, अपने ही चेहरे से हेट करने लगे हैं। उनको लगता है कि अगर मैं अपना रियल फोटो डालूंगा तो वो इतना लाइक्स नहीं गेन कर पाएगा, जबकि मैंने स्नैपचैट का वो पहला फिल्टर यूज करा तो उससे मेरा काफी अच्छा व्यू आएगा, या मेरा जो है जो शॉर्ट्स है वो स्ट्रीक हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि बॉडी डिस्मॉर्फिक डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर्स अब नॉर्मल हो रहा है? बिल्कुल सर, आप देखिए इन सब चीज़ों में सोशल मीडिया हैंडल का बहुत बड़ा योगदान है। योगदान है। स्नैपचैट
मैंने पर्सनली कभी स्नैपचैट यूज नहीं किया, आपने भी शायद मैंने नहीं भी किया सर डॉक्टर होगा। साहब बिल्कुल नहीं करा, मगर मैं देखता हूँ कि आजकल बच्चे बिना हाँ, आजकल स्नैपचैट के बच्चे, वो जो हाँ, गोल गोल घूम रहा है वो सब उसमें लगे हैं, कहीं किसी हाँ, की वो कुत्ते की मुंह निकल कुत्ते रहा का है, मुँह निकल बिल्कुल सर आता है, बिल्कुल। बिल्कुल सर। तो ये जो चीज है तो तो आपको भी ये लगता होगा कि ये सब चीज़ें आप देखेंगे कि नॉर्मली सोशल मीडिया का जो ट्रेंड है वो व्हाट्सएप या फेसबुक से स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल बिल्कुल वो वहाँ से इंस्टाग्राम पे पहुँच गया, इंस्टाग्राम से अब स्नैपचैट अब पर पहुँच गया है, स्नैपचैट पे जिसकी पहुंच आप गया, पर्टिकुलरली बात करना चाह रहे हैं, बिल्कुल। कि उसमें बहुत तरह के फिल्टर्स आ फिल्टर्स जाते हैं, हैं। फिल्टर्स आजकल इंस्टाग्राम में बहुत फिल्टर्स हैं सर, हर चीज में फिल्टर्स हैं आजकल। बिल्कुल, और आप देखेंगे तो दोनों ही जेंडर्स में, चाहे हम्म। बॉयज हैं चाहे गर्ल्स हैं, उन दोनों को ही अपने फेस वैल्यू को लेकर काफ़ी इनसिक्योरिटीज आ रही है इनसिक्योरिटीज आ रही कि हाँ, मेरे फॉलोअर्स इतने हैं, लेकिन मैं अपना ओरिजिनल फेस यदि हैं, दिखा पोस्ट दूंगा करता हूँ तो दिक्कत हो तो जाएगा। दिक्कत हो जाएगी। हाँ सर। स्नैपचैट में आप देख रहे हैं कि स्नैपचैट वाला कहीं पे चाय भी पीने जा रहा है बच्चा, या फिर पढ़ने के लिए किताब खोल रहा है, तो सबसे बिल्कुल, पहले उसकी सबसे स्नैप पहले वो डालेगा, स्नैप ले रहा है। फिर उसकी पढ़ाई होगी या नहीं नहीं होगी होगी वो, कि वो उसका स्नैप अलग नहीं बात है, है। उसका हाँ, स्नैप नहीं है। वो उसका अलग मुद्दा है। तो सर ये कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं क्या बच्चों में, पेरेंट्स बढ़ा सकते हैं क्या बच्चों में? सर, पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है इस चीज़ के अंदर। जो बच्चे स्कूल्स में जा रहे हैं टीनेज ग्रुप के, उनके टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान है। उसके अलावा यदि हम सोसाइटी की बात करें, समाज की, और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, यस। तो इन सब लोगों का बहुत बड़ा रोल इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। नो डाउट, सबसे ज़्यादा आप यदि एक बच्चे के 24 घंटे के टाइम पीरियड को ब्रेक करेंगे, तो ऑन एन एवरेज आप ये मान के चलिए कि 8 आवर्स बच्चा स्कूल में रहता है। बिल्कुल रहता है सर, बिल्कुल रहता है। और 8 आवर्स यदि हम बच्चे को एक अच्छी स्लीप साइकिल के लिए दें, तो उसके अलावा जो बच्चे 8 आवर्स हैं वो बच्चा अपना घर में रहता है। तो इक्वली इम्पोर्टेंट है कि पेरेंट्स और टीचर्स दोनों ही एक साथ आकर इन बच्चे की इनसिक्योरिटीज को ओवरकम करने में ओवरकम करने के हेल्प लिए कर मतलब सकें। स्कूल के अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए है जिससे टीचर्स को बच्चे से पूछना चाहिए है कि व्हाट द इनसिक्योरिटीज यू आर फीलिंग अबाउट द वर्ड, या फिर उनको ओपन बोलने का मौका मिलना चाहिए। आप देख रहे होंगे सर, अभी हम जब लोग स्कूल में थे, जब हम अपने टीनेज में थे, तो टीचर्स हमें फिजिकली मारते भी थे, बिल्कुल मारते थे, पीटते भी थे, बहुत मारे थे। और बहुत बार बहुत सारी ऐसी चीजें बोली जाती थी कि जिनको हम कभी भी नहीं सोचते थे हाँ हम उतना। सोचते नहीं हम थे, नहीं हाँ, सोचते हमने थे कभी उतना। नहीं सोचा सर, ठीक है जो आज भी की बोल दिया। टीनेज को आपने फील किया बिल्कुल होगा, सर। आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, आपने देखा होगा, बहुत बेसिक सी कोई कैलकुलेशन आपने बच्चे को दे दी मान यस लीजिए, यस, और उसने नहीं और करी। उसने नहीं की, आपके मुंह से बाई चांस ऐसे निकलेगा कि क्या यार तुम गधे हो। बिल्कुल गधे हो। हाँ ये भी अगर निकल गया तो बच्चा जो है तो वो बच्चा जो है वो बिल्कुल उसको बहुत बहुत ही इमोशनली हर्ट इमोशनल होता है। लेता है, और इवन क्लास में अगले दिन से कुछ कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं सर आना ही बंद कर देते हैं, हाँ, बिल्कुल उस बिल्कुल। क्लास को अटेंड करना बंद कर देते हैं कि सर ने मेरे क्लास में सबके सामने गधा बोल दिया, गधा बोल दिया। गधा बोल दिया। तो ये सर दूर करने के लिए ये ये सर, दिस इज द पार्ट ऑफ स्केपिज्म, स्कैपिज्म। कि बच्चा उस चीज को स्केप करना चाह रहा है, बच्चा उसको फाइट नहीं करना चाह रहा है। हाँ वो उससे लड़ना अगर चाहे, अगर देखे तो वैसे हो कुछ नहीं रहा है, हाँ, अगले दिन क्लास के अंदर हर चीज नॉर्मल चल रही है, ना उस बच्चे को कोई पॉइंट आउट करने वाला है, ना कोई उसका दोस्त उसको बोलने वाला है, बट उसको अंदर से इतना इनसिक्योर है, मैं जाऊंगा तो बच्चे मुझे गधे की तरह गधे की तरह देखेंगे। देखेंगे। हाँ वो एक इसमें पीयर प्रेशर का बहुत रोल है सर, पीयर प्रेशर सर, बिल्कुल सर। कि उस बच्चे को बोल दिया गया है टीचर के द्वारा, टीचर उस चीज को बहुत सीरियसली नहीं, वो बहुत एक नॉर्मल लैंग्वेज में उसको बोलना चाह रहा था कि तुमसे बहुत छोटा सा काम, ये छोटी सी कैलकुलेशन है कि 5th क्लास का बच्चा कर देगा, और आप इसको परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उसको ये लगेगा कि मैंने बहुत ही बड़ी मिस्टेक कोई कर दी है, कि जिस वजह से टीचर ने मेरे को डांट दिया है। बिल्कुल और उसके आसपास के जो बच्चे हैं वो भी सब उसी एज ग्रुप के बच्चे हैं, उनकी भी लाइकवाइज मेंटेलिटी बिल्कुल सेम ही है, बिल्कुल बिल्कुल वो सब उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर आता है कि वो साथ के बच्चे हैं, वो टीज करेंगे उसको, करेंगे, लेकिन हाँ उसको करेंगे। टीज करेंगे तो वो उससे फाइट करने के बजाय उसको स्केप करने के ऊपर चला जाता है, बिल्कुल बिल्कुल कि सही मैं कल बात से है। स्कूल में आना बंद कर दूंगा, या इस टीचर की क्लास अटेंड नहीं करूंगा, तो मैं शायद इस चीज से बच जाऊं। बिल्कुल सर। यहाँ पर रोल आता है उसके पेरेंट्स का और उसके टीचर्स का, टीचर्स का कि वो बाद में उसे कंसोल करें, और बाद में उससे बात करें बात अच्छे करें, से। समझाएं कि बेटा बिल्कुल मेरा वो मकसद नहीं है, और मैं क्लास में खड़े होकर बोलता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल मतलब ठीक है ये फ्लो ऑफ द टंग है कि मुझसे ऐसा हो गया। बिल्कुल। बिल्कुल, ताकि बच्चा भी फिर कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा फील करना शुरू कर दे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अभी थोड़ी देर पहले शर्मा जी वाले बेटे का जो लिया था, इसकी जो इनसिक्योरिटी जो हो रही है उसका बच्चों के ऊपर कितना गहरा असर पड़ सकता है, क्या वो मौत का कारण बन सकता है? जैसे हम देखते हैं आजकल बढ़ते जो सुसाइड केसेस हैं
उसमें अगर हम लोग इस टीचिंग इंडस्ट्री से बात करें तो अक्सर देखते हैं कि कंपैरिजन के चक्कर में ही जो है वो बच्चा का सुसाइड हो गया। सर देखिए, मैं एक तो छोटी सी एक वेब सीरीज की बात करना बिल्कुल चाहूँगा। सर। अभी क्रिमिनल जस्टिस करके एक वेब सीरीज आई थी पंकज त्रिपाठी जी की। तो उन्होंने उसमें एक केस को क्रैक किया था। केस क्या था? एक बच्ची सुसाइड कर लेती है। जब उस केस को क्रैक किया जाता है, जब वो केस क्रैक ओपन होता है, तो उसमें उसके सुसाइड का रीजन पता चलता है कि उसने अपना कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना कुछ पोस्ट वगैरह डाला था। उस बच्चे में स्टैमरिंग थी, हकलाती थी वो बच्ची, हकलाती थी। मैं भी हकलाता हूँ सर। हकलाती थी वो बच्ची। तो उस हकलाने का किसी दूसरे उसके फॉलोवर ने उसका मजाक बनाया और उसी से रिलेटेड रील वो अच्छा, वो लड़की बना के बनाने लग गई, बनाने लग गई। सेम उसी की तरह बन के। और वो लड़की उसको बनाने लग गई, कॉपी करने लग गई। जी जी। उस चीज का इतना गहरा असर हुआ उस बच्ची के ऊपर कि उस बच्ची ने सुसाइड कर लिया। मतलब उसको बुली बहुत करा गया। बुली बहुत किया बुली गया, बहुत करा गया, उससे उससे सुसाइड कर लिया, लेकिन यानी कि बुली इसलिए किया गया क्योंकि आपने अपने सोशल मीडिया को अपनी लाइफ मान लिया था, बिल्कुल ये चीज नहीं मानना है, जबकि वो ऐसा एक। नहीं था वहां पर। हाँ। ये जो भी आज के दिन बच्चे सोचते हैं कि मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, हाँ, मेरे ये मेरा दोस्त जो हैं, वर्चुअल वर्ड ये है, जो ये मेरा वर्चुअल जो वर्ल्ड है, दोस्त है, हाँ। ये आपकी लाइफ नहीं है। लाइफ वही है जिनसे आप रोज मिलते हैं। लाइफ वही है जिनसे आप रोजाना फिजिकली इंटरेक्ट करते हैं, जिन लोगों के बिल्कुल। साथ आप उठते बैठते हैं, जानते हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके टीचर्स हैं, और कुछ आपके स्कूल के या कॉलेज के जो भी हैं वो दोस्त लोग हैं। और अगर आप ध्यान दें तो जिनसे आप रोज मिलते हैं वो आपको बुली करते हैं, उनका आपको फर्क भी नहीं पड़ता है। हाँ सर। उनका फर्क नहीं पड़ता है, उनके साथ रहता है कि ये हमारा दोस्त है, अब मुझे ये अमन सर कुछ बोलेंगे मतलब कोई बात ही नहीं है। वो एक वैलिडेशन है, वैलिडेशन है, और आपने जबकि उस हम, चीज को वैलिडेशन दी है वो कि हमारे हम यदि 15,000 फॉलोअर में जाता है तो फिर वो हाँ हमको लगता है अरे यार ये तो बहुत ही गंदी बात हो गई बिल्कुल सर। है। बिल्कुल सर, ये चीज है। इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे किसी ने आपके साथ कोई भद्दा कमेंट कर दिया या कोई डीमीनिंग सी कोई बात ही लिख दी, एक जी छोटा जी सा जी, वर्ड यूज हाँ, कर दिया, छोटा सा वर्ड यूज कर उस पे दिया। ही बच्चा इतना इमोशनली ट्रिगर हो जाता है कि दैट कैन लीड टू लाइक इन सम केसेस, जैसा कि मैं उस वेब सीरीज का एक केस बता रहा हूँ, तो सुसाइड की तरफ वो बच्ची चली गई। ठीक ठीक तो सर, इस बिल्कुल चीज़ों को सर। बहुत सिंपली एक पेरेंट, टीचर या उसके आसपास के लोग इस चीज़ को बहुत इजीली प्रिवेंट कर सकते थे। कर सकते थे, बिल्कुल सर, हाँ कर सकते थे। अच्छा, बॉयज के अंदर इनसिक्योरिटी होती है मसल्स और हाइट से। बिल्कुल सर। जैसे कि सर मालूम है आपको 12-13 साल की उम्र में टेस्टोस्टेरोन ग्रोथ होती है, तो एंड्रोजेनिक हार्मोन होने के नाते मसल्स ग्रोथ होती है, किसी में नहीं हो पाती है, किसी की थोड़ा कम रह जाता है। तो इस चीज का, या गर्ल्स थोड़ा सा इनसिक्योर होते हैं अपनी स्किन टोन को लेके, अपनी स्किन टोन को लेके और लुक्स को लेके, ये जेंडर बेस्ड स्कार्स जो हैं सर जिंदगी भर चलती हैं, या इनको जिंदगी भर जो है नहीं चलने के लिए तो क्या करना चाहिए? सर जेंडर बेस्ड स्कार्स, बिल्कुल आपने बहुत सही बात बताई कि बॉयज के अंदर जो अपनी हाइट को एडोलेसेंस लेके, वगैरह है, एडोलेसेंस, हाँ आजकल हम अपना जो आइडल मानते हैं वो घर में माँ बाप को तो कम मानते हैं। हाँ बिल्कुल, आइडल हमारा कोई हीरो हीरोइन ही हीरो होता है, हीरोइन और होता वो है, तो बॉलीवुड उनका एक्ट्रेस है काम है जो भी इसलिए है। उन्होंने करा हुआ है। बिल्कुल अब सर। आपका तो काम है नहीं है, बिल्कुल। तो बट आपने उनको आइडल माना इसलिए आपको शर्म आती रहती है, तो वो बिल्कुल सर कैसे दूर होगा? आपने जो बॉयज के एस्पेक्ट में बात की थी कि जो मसल्स हाँ, और टोन है, ये सब है। मसल्स है और हाइट को लेकर हाइट है, को लेके सर। या इन सब चीजों का भी यदि आप रूट कोज की तरफ जाएंगे, तो रूट कोज जो है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। हाँ, उस टाइम में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी और है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की तरफ यदि आप जाएंगे तो आप वही लिंक करेंगे कि जैसे अभी हम बता रहे थे कि 2-3 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, आप उसको कुछ भी खिलाना चाहते हैं, उसको ये नहीं पता है कि वो खिचड़ी खा रहा है, सही बात कि वो दलिया खा रहा है, कि वो रोटी सब्जी खा रहा है, उसके सामने बस वो कोकोमेलन चल रहा है, है। हाँ, तो वो खा आप रहा है। उसके मुंह में कुछ भी डाले जाएंगे वो खाता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। पेरेंट्स का भी इसमें रोल है कि पेरेंट्स भी जो है उसके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो हैं उसको पूरा करके देखें। आज के दिन आप देखते होंगे कि बहुत सारे ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट, यस। स्कूल गोइंग गर्ल्स जो हैं वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, हाँ, क्योंकि उनको अपनी कि स्किन उनको टोन, या अपनी फिर स्किन क्योंकि टोन, उन्होंने हाँ वो देख रखा है सोशल मीडिया के ऊपर। आजकल सर एक ट्रेंड और आया, मैं आपसे बोलूंगी, जो जी जेन जी या जेन अल्फा लोग हैं, जी जी, इनके पीछे एक कोरियन बहुत ज्यादा हाँ आया सर वो हुआ है। कोरियन ये सर ब्यूटी बहुत ही प्रोडक्ट्स। खतरनाक एक सिंड्रोम चल रहा है कि हर बच्चा जो लड़की स्पेशली सर, उसे वो कोरियन के उनमें शामिल होना है, वो उसी तरीके से चोटी बांधनी है, उसी हाँ सर तरीके की बैगी जैकेट भी बिल्कुल चाहिए है, और उसी तरीके की स्किन टोन, जैसे कि राइस वाटर क्या आजकल चल रहा है वो बिल्कुल स्किन सर टोन। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये कैसे कम होगा मतलब? सर आप इसके अंदर देखें तो मैं जैसे बता रहा था, स्कूल गोइंग बच्चे जो हैं, टीनेजर गर्ल्स, ये सब ब्यूटी प्रोडक्ट्स और ये सब चीज़ें यूज करने लग गई हैं, है ना।
उनके अंदर भी आप मेजरली देखेंगे तो वो एसपीएफ, हाँ, एसपीएफ सन प्रोटेक्शन, हाँ सन प्रोटेक्शन जो है वो यूज करने लग गए आजकल, बिल्कुल सनस्क्रीन बिल्कुल सनस्क्रीन, यूज हाँ करने लग गए। सनस्क्रीन के यूज में आप देखेंगे तो कॉमन मैकेनिज्म है, अपने को पता है कि हाँ अपने को डेली आधा घंटा 1 घंटा बिल्कुल अपने सर, को वो रहना है नेचुरल सनलाइट यूवीसी में के रहना अंदर जो चाहिए, है ठीक रहना है। चाहिए बिल्कुल। उससे बॉडी जो है वो विटामिन नेचुरली डी आपका बनाती है विटामिन डी कोलेस्ट्रॉल से, बिल्कुल ग्रो सर। करती है, ठीक है। जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह आजकल यूज हो रहे हैं, इन सब से मल्टीपल डेफिशिएंसीज आपको देखने को मिलती है बच्चों में। कैल्शियम एंड विटामिन डी की कैल्शियम सर, एंड विटामिन डी डेफिशिएंसीज बहुत सर बहुत बहुत ज्यादा, ज्यादा बिल्कुल। और इन सब चीजों का ही आप लिंक करेंगे तो इम्यून सिस्टम जो इम्यून है, सिस्टम, फिर एंजाइटी भी सर उसी से एंजाइटी है, से क्योंकि होता आपकी हेल्थ ही नहीं सही रहेगी तो आप चिड़चिड़े रहोगे है। हमेशा। बिल्कुल, तो ये चीजें जो है यूज करना बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल सर। बिल्कुल नहीं चाहिए सर। और इसमें भी आप जो पेरेंटल अप्रोच है, कुछ कुछ जगहों पर आकर पेरेंट्स को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, हमें लगता है हाँ ये कि बिल्कुल, हर आपका बच्चा आया 12 साल की, 13 साल का, 15 साल का आपका टीनेज ग्रुप का बच्चा है, उसको स्कूल जाना है, यदि उसके पास 10 ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं तो बच्चे ने अपने आप नहीं खरीदे, सही बात आपने दिलाए हैं, और उसमें आपने से आप उनको 2 ही एक्सेस करने दो। आप नॉर्मल सा कोई भी हमारे बच्चा टाइम बाहर में तो रहा, सर हाँ, मतलब नारियल का तेल लगा के नारियल का निकल तेल जाओ, लगा बस लीजिए, कोई बहुत है सर नॉर्मल यार। सा बॉडी लोशन पूरी बॉडी चाहिए में आपको, वही लगा लिया, सर से लेके पाँव ठीक है, तक। हाँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए होता है। बिल्कुल सर। आजकल ये सब कुछ स्किन टोन आ गया है, वो हाँ, वो आजकल ग्लूटाथियोन ब्लशर और लगा ये रहा सब है, आ ये रहा सब है, ये सब सब लगा चीजें रहा है, सर, ये बिल्कुल सब सर। चीजें हेल्थ को डेफिनेटली अफेक्ट कर रही हैं। और इसमें पेरेंट्स का ये है कि आप बहुत स्ट्रिक्टली उनको मना नहीं कर सकते, हाँ, बहुत पेरेंट्स स्ट्रिक्टली मना नहीं कर सकते। वो यदि 10 चीजें मांग रहा है तो आप उनमें से 2 दिलाइए, दो 8 दिलाइए, की उसको और आप वैल्यू भी पता पहले होना देख चाहिए। लीजिए कि वो 2 जो आप दिला रहे हैं उनका क्या बिल्कुल असर है, क्योंकि बिल्कुल आजकल सब सर इतना पढ़े लिखे हैं, गूगल पे आप डालिए कि उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, ये सब चीजें फैक्ट चेक होना चाहिए इन सब चीजों को। बिल्कुल सर। अच्छा सर, स्कूल मार्क्स और एग्जाम प्रेशर जो है, ये जो इनसिक्योरिटी होती है, ये तो सर ऐसा है ना कि ये तो हमेशा जब तक रहनी चाहिए, जब तक हम स्कूल जा रहे हैं या एग्जाम दे रहे हैं, हमारी जॉब लग गई है। क्या आपने ऐसा देखा है कि कुछ लोगों के अंदर आफ्टर द जॉब करने लगे, शादी हो गई, बच्चे हो गए, उसके बाद भी सर उनको वो अपना पुराना इनसिक्योरिटी इतना रहता है कि मैं क्लास में टॉपर नहीं बन पाया था, या उस लड़की ने मुझको ऐसा बोल दिया था कि तुम तो जाहिल हो, तुमको आता नहीं है, इस तरीके से, या मेरा उससे ब्रेकअप हो गया था। ये लाइफ लॉन्ग इनसिक्योरिटी कैसे कन्वर्ट हो जाती है, सर लाइफ जबकि लॉन्ग, हमारी जिंदगी अच्छी चल रही है, हमारे खुद के बच्चे हैं। बिल्कुल सर, जो अपन ने टीनेज ग्रुप की बात की थी, एडोलसेंट जो फेज की हमने बात की थी, हमने बोला था कि वो जो है वो एक ब्रिज है, चाइल्डहुड से आप एडल्ट का, अडल्टहुड की तरफ जा रहे हैं, और बिल्कुल मेजर जो सोशल बिहेवियरल डेवलपमेंट आपका हो रहा है वो उसी एज ग्रुप में हो रहा है। आप जो चीजें उस एज ग्रुप में सीखेंगे वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहेंगी, मतलब वो सबकॉन्शियस में चला जा रहा है, वो और फिर वो उसका आपको, इम्पैक्ट रहेगा। आप उसको ओवरकम करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आप उनको ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आप बोल रहे हैं कि क्या वो परमानेंट स्कार रहेगा, तो वो हाँ, वो वो परमानेंट परमानेंट स्कार स्कार रहेगा। रहता है। एक ही तरीका है कि आप अपने फैमिली से मिल के रहिए, उन्हें खुश रहिए और ये सब चीजें करते बिल्कुल रहिए, सर। वो स्कार रहेगा अच्छा कहीं ना कहीं। सर एक चीज और है, ये हमारा जो है, आपका टाइम हो रहा होगा सर काफी। डब्ल्यूएचओ डेटा ये कहता है कि टीनेज इनसिक्योरिटी ट्रिगर कर सकता है एंजाइटी को, डिप्रेशन को, एग्रेशन को और सुसाइड को। क्या इनसिक्योरिटी साइलेंट किलर है? आपने तो अभी बहुत बार बताया, जैसे कि मुझे लगता है कि है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, इनसिक्योरिटीज जो हैं वो इनसिक्योरिटी है, साइलेंट किलर हैं। साइलेंट किलर ही है। इनसिक्योरिटीज साइलेंट किलर इसलिए हैं क्योंकि हमने अभी बताया कि बहुत सारी ऐसी इनसिक्योरिटीज हैं जिनको या तो पेरेंट्स इनवैलिडेट कर देता है कि आपको इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना नहीं है, सोचना है, या फिर वो पेरेंट्स तक या अपने टीचर्स तक वो पहुंचा नहीं वो पाता है। पहुंचा नहीं पाता है। तो सर एक चीज मैं यहीं से आपसे कहूंगा कि आजकल आप देख रहे हैं कि इनसिक्योरिटीज वाले जो बच्चे हैं, वो अक्सर सर आजकल बहुत छोटी एज में, आप जैसे, आप तो सर मेडिकल कॉलेज में रहे हैं, तो आपको मालूम होगा कि सर कहना नहीं चाहिए, सब बच्चे मतलब ड्रग्स में आ जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल सर सर। वो आ जाते हैं, ड्रग्स हो गया या टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हो गए, बिल्कुल मल्टीपल पार्टनर्स हो गए, और ऑनलाइन एडिक्शन की तरफ क्यों भाग जाते हैं। मतलब इसके पीछे हमारी इनसिक्योरिटी है कि मुझको जो है अच्छा नहीं लग रहा है, या मैं अंदर से बहुत डाउन फील कर रहा हूँ कि मेरी शक्ल चलो नहीं अच्छी है, तो फिर फाइनली वो शेयर अगर नहीं कर पाता है, तो फिर बच्चा वो ड्रग्स का सहारा कैसे लेने लग जाता है, या टॉक्सिक रिलेशनशिप की तरफ क्यों चला जाता है। यही है सर इसके अंदर कि जो हम बोल रहे होते हैं, स्केपिज्म।
स्कैप, अच्छा वो एस्केप कर रहा है इस चीजों वो को। स्केप कर रहा है इस चीज को, वो अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप को स्केप करना चाहता है, बिल्कुल। वो अपने पेरेंट्स के साथ जो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे नहीं चल रहे हैं उसको स्केप और करना घर में चाहता अगर है। पेरेंट्स के बीच में अनबन चल रही है तो वो इस बात से भी बच्चा बहुत परेशान रहता है। अकेडमिकली यदि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो उस चीज को स्केप करना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल सर। ये सब चीजें जब स्केप करने की चाहता है तो स्केप में सबसे बड़ा जो उनका साथ देता है वो ये वो देता सब है, चीजें क्योंकि सर यही है कि इसमें जो वो डिफरेंट ड्रग्स हैं वो डिफरेंट फिर काइंड ऑफ अलग अलग तरीके से एक्ट एडिक्शंस करते हैं, हैं। वो सब कुछ आपको एक्ट करते हैं, वो थोड़ी देर के लिए आपको यूफोरिया सुकून फील मिलता है, करता है मतलब यूफोरिया है। और फिर उसकी एडिक्शन हो जाती बिल्कुल सर। तो एक हमारा क्लियर एंगल है सर कि क्या इनसिक्योरिटीज भी इनहेरिट होती हैं? है। नहीं सर, इनसिक्योरिटीज इनहेरिट नहीं हो सकती हैं। आप यदि देखें तो एक डेटा है एडीएचडी का, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव सिंड्रोम जो होता है। बिल्कुल सर। तो अभी की जनरेशन में यदि आप देखें तो नियरली 10% बच्चों को एडीएचडी है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दीज ऑल थिंग्स कि बच्चा, आप बच्चे को बोल रहे हैं लेकिन बच्चा इन अपनी कोई भी डिवाइस लेकर बैठा हाँ हुआ है और वो बच्चा उसकी आपको तरफ। इग्नोर कर रहा है। बिल्कुल, ये सब मुझे ऐसा लगता है कि ये पेरेंट्स से ही शुरू हुआ है। हाँ सर पेरेंट्स है बिल्कुल। सर, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आज अगर आप पेरेंट्स को देखेंगे, पेरेंट्स घर आते हैं, मेरा ये मानना है कि अगर पेरेंट्स वर्किंग है, हम आप वर्किंग हैं, हम अगर घर में घुस रहे हैं और मेरे घर में मेरी बीवी बच्ची है, तो मेरा अधिकार बनता है कि मैं जहां पे 9-10 घंटे देके आया हूं, अब मुझे उस फोन को रख देना चाहिए। ये बात अब बहुत मुझे आपने रख रख सही देना कही है। चाहिए सर, वरना फिर वो बच्चा मेरा एडीएचडी करेगा ही करेगा सर। बच्चा जिद तभी कर सकता है जब आप बच्चे के सामने खुद उस खुद फोन को यूज उसको कर रहे हो। प्रवोक कर रहे हो, यानी कि आप भी चला रहे हो। आप बच्चा यदि देखेगा कि मेरे मम्मी मेरी पापा जो हैं ये पूरा दिन, या पूरा दिन नहीं मतलब उसके सामने जितनी देर भी आप आ रहे हैं, तो मोस्टली टाइम आप अपने फोन को यूज कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं या और कुछ कोई भी काम कर रहे हैं, तो बच्चे के दिमाग में ये इंटेंशन आता है कि एक फीड हो जाता है कि ये इंपॉर्टेंट काम है, बिल्कुल। क्योंकि ये मेरी मम्मी भी कर रही है, ये मेरे हाँ, पापा भी कर रहे हैं। मैं आपको सर बताऊं, अभी की एक कहानी बताता हूँ। अभी मतलब हमारी कंट्री के आसपास की किसी कंट्री की रियल कहानी है कि एक माँ और बाप दोनों वर्किंग है। माँ टीचर है, ठीक है। तो वो जो है, पापा जो है वो ऑफिस से आते हैं, तो माँ जो है अपने स्कूल के बच्चों का एग्जामिनेशन शीट चेक कर रही है। तो एग्जामिनेशन शीट चेक करते करते अचानक से सर वो बहुत तेज रोने लग जाती है। तो उसमें जो क्वेश्चन था वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को रिलेटेड कोई सवाल करा गया होगा। उसमें पूछा गया था कि आप बेटा बड़े होके क्या बनना चाहते हो और क्यों, ठीक है। तो सर वो जो है बच्चा, जो माँ रोने लगी, तो माँ ने पूछा, वो पापा ने पूछा अपनी वाइफ से कि क्या हो गया ऐसा। तो उसने बोला कि बच्चे का आंसर की चेक कर रही हूँ, आंसर शीट। तो उसने ऐसा कुछ लिखा है कि जो है मुझे रोना आ रहा है। कि क्या लिखा है, कि क्वेश्चन था कि तुम क्या बनना चाहते हो। उसने बोला कि मैं तो आईफोन बनना चाहता हूँ। हाँ तो नीचे आंसर में क्यों बनना चाहते हो, तो जो है मेरे माँ और बाप सबसे ज्यादा जो है वो इसी को अटेंशन देते हैं मेरे से ज्यादा, इसलिए मैं अगले जन्म में आईफोन बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने पूछा चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर पूछा कि इतना रोना किस बात का, ये तो बच्चे का एक एस्पेक्ट है, उसके घर में उसे लग रहा होगा। तो उसने बोला कि साहब जी ये आप ही का बच्चा है, मतलब उसी का वो बच्चा था जिसने ये आंसर लिखा था। बिल्कुल। तो सर ये चीज जो है हमको यहीं से दूर करना चाहिए, मतलब ये एक रियल केस मुझे ऐसा अभी याद आया। ये रियल केस सिनेरियो है सर, बिल्कुल। अभी का जो बच्चा है वो देख रहा होता है कि उसके पेरेंट्स कंटिन्यूअसली घर में 5 घंटे 6 घंटे रहते फोन हैं तो यूज फोन कर यूज रहे करते हैं, हैं और और यदि आप फोन यूज कर रहे हैं तो फिर बच्चा आपसे फोन डिमांड करेगा। बिल्कुल आपको अपना बच्चे का रोल मॉडल यदि बनना है तो आपको सबसे पहले इस कम्युनिकेशन डिवाइस को रख छोड़ना देना है, पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, लिमिट बिल्कुल करना लिमिट पड़ेगा, करना पड़ेगा। हाँ कोई इंपॉर्टेंट बात हो गई है ठीक है सर, अदरवाइज मेरे हिसाब से नहीं करना बिल्कुल चाहिए। लिमिट करना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा एक बात और हो जाए, कोई आपने अपनी जिंदगी के अंदर अभी तक सर, अभी तो भगवान ने चाहा आपकी बहुत लंबी जिंदगी है सर, जी तो उसमें सर अभी तक आपने कोई ऐसा, जैसे अभी मैंने एक रियल जो है थोड़ा सा सुना हुआ ही बताया, मैंने तो नहीं देखा, मैंने सुना हुआ है, तो आपने सर कोई रियल केस देखा है जिसके अंदर इनसिक्योर टीनेजर ने अपनी जिंदगी बदल दी हो, मतलब उस वो इनसिक्योर था और फाइनली जो है वो कम अप कर चुका है और आज की डेट में एक सर वो एक सक्सेसफुल सो कॉल बन चुका है, ऐसा कोई अगर आपको याद हो सर देखिए हमारे सर, लोगों को ऐसा है बताइए कि कि हमारे हर पेरेंट्स को ये चीज सुनना चाहिए सर। बिल्कुल हम टीचिंग लाइन में जब बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं बिल्कुल सर। तो अभी एक रिसेंटली पेरेंट टीचर मीटिंग बिल्कुल का सर, बहुत हम लोग बड़ा के यहाँ रोल आ बिल्कुल गया सर, है कि वो पेरेंट पेरेंट टीचर टीचर मीटिंग मीटिंग होती है, होती है। या स्टूडेंट्स अब तो स्टूडेंट टीचर स्टूडेंट मीटिंग टीचर होने मीटिंग लगी है, होती पहले है। वो मुझे ज्यादा हाँ, इंपॉर्टेंट लगती है। स्टूडेंट टीचर मीटिंग होती है, तो हम पीरियोडिकली बच्चों को मिलते एसेस हैं कर रहे हैं जी जी। कि उनकी
परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, रिव्यू कैसा चल रहा है, हाँ, या दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत क्या आ रही है, और बच्चे खुलकर पाते बताते हैं, उसमें बच्चे खुल के बच्चे बताते हैं। खुलकर एक बार को बताते हैं। बच्चे पेरेंट टीचर मीटिंग में अच्छे से सर नहीं बताते हाँ हैं, बिल्कुल। जितना अच्छा बच्चा आपके साथ आके स्टूडेंट टीचर मीटिंग स्टूडेंट में टीचर बोलता मीटिंग है, में दैट इज अ बच्चा वेरी आके ओपनली वेरी गुड बताता है। इनिशिएटिव बाय द कोचिंग। वो बच्चे अपने रिलेशनशिप्स के बारे में बताते हैं, वो बच्चे अपने घर की फैमिली कंडीशन में बताते हैं, उनको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो बच्चा खुलकर बात करता है आपसे, करता है, बाकायदा कि आप हाँ। करना चाहिए। हाँ, अगर आप जो है अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल बनाएं कि हाँ बच्चे के सामने वो एक 1960s वाली मास्टर साहब ना बन के हाँ बिल्कुल। थोड़ा सा जो है आप आपको आज की जनरेशन अल्फा के हिसाब से या जनरेशन जेड के हिसाब से बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल सा मॉडल करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल के अंदर पेरेंट टीचर मीटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हफ्ते में या महीने में एक बार स्टूडेंट टीचर मीट बिल्कुल होना सर। चाहिए सर। और उसमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट बहुत है कि आप इंपॉर्टेंट उस है, बच्चे को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और साथ के साथ आप उसको इम्प्रूव करने इम्प्रूव में करने का मदद कर रहे हैं, मदद कर मदद रहे कर रहे हैं। और बच्चा तभी बताएगा जब आपसे वो पहले कंफर्टेबल होगा। हैं। मेरे पास एक बच्ची आई थी सर स्टूडेंट टीचर मीटिंग में, तो उसने अपने सारे जो भी बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी एकेडमी की बिल्कुल उसकी। बिल्कुल सर। तो मैंने सब पूछा उनसे कि भाई कौन से स्टेट से आते हैं और क्या कुछ है, पेरेंट्स क्या करते हैं। पेरेंट्स बहुत ही पुअर बैकग्राउंड के हैं हाँ सर, आपने बेचारे, देखा होगा बहुत बिल्कुल सारे सर, रहता बच्चे है, बच्चे बेचारे आते हैं बहुत वहां आते पर हैं। कि पुअर बैकग्राउंड से है, हाँ, उनके जिम्मेदारी पेरेंट्स बहुत बिल्कुल। रहती है, माँ बाप बेचारे बहुत मेहनत करके भेजते हैं बच्चों तो को। उन्होंने भेजा हुआ उसको, बच्ची पढ़ने में अच्छी मतलब बिल्कुल है। मेहनत कर सकती है। वो बता रही कि सर ऐसे ऐसे कि मेरा रिलेशनशिप भी है और बहुत ज़्यादा टाइम मेरा उसके अंदर वेस्ट हो जाता है और मैं इम्प्रूव नहीं कर पा रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं इम्प्रूव कर लूँ। मैंने उसको एक सिंपल सा सजेशन दिया था, क्योंकि हम जब खुद स्टूडेंट लाइफ में थे, जब हम प्रिपेयर कर सही रहे थे बात सर, नीट ये यूजी सब के चीजें लिए, तो हमारे पास ये स्मार्टफोन वगैरह आईफोन वगैरह इन नहीं सब था। का बहुत दूर की बात है। हमारे पास वो कीपैड वाला जो फोन हाँ होता हाँ, था वो वो भी फोन सर होता वो था, थोड़ा सा उसमें भी बाद में ही मिला होगा। हाँ वो उसमें भी पूरे दिन में 2 बार फोन होता था। हाँ, वो घर से फोन आने घर के से लिए होता फोन था, घर आ वालों गया को था। पता चल जाए कि हम हाँ, हैं, हम घर हैं, वालों से हाँ। फोन होता था, वो एक फिक्स टाइम था बिल्कुल सर। कि या तो इस समय तक मैं आपको फोन कर लूंगा ये या आप कर फिर लेना, आप कर ये लेना। आप कर लेना, सही बात। 5-10 मिनट मैक्सिमम इतनी बात होती थी, पिताजी से बात हो गई, माताजी से बात हो गई है, ठीक है, दादाजी से दादाजी से बात हो जाती थी। तो मैंने उस बच्ची को बस एक ही एडवाइस किया था कि बेटा आप यदि अपना ये स्मार्टफोन, सो कॉल्ड स्मार्टफोन, यदि आप इसको ड्रॉप कर देते हैं, आप अपना जो भी रिलेशनशिप है अभी के लिए आप उसको ड्रॉप कर हाँ, दीजिए। अगर वो रियल रिलेशनशिप है तो वो हाँ, वेट कर सकते हैं, अभी दोनों के वेट लिए कर सकते हैं। आपका रिलेशनशिप जो है वो आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस से है। बिल्कुल हाँ। आपके माँ बाप ने आपको पैसा लगा के भेजा हुआ है पढ़ने के लिए, तो आपका जरूरी काम यही है कि आप पढ़ें। बहुत जरूरी बात यदि करनी है तो अपने पेरेंट्स से करें, अपने टीचर से करें, और उसके लिए कीपैड वाला फोन आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत मतलब बहुत है बहुत सर, है। बहुत है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे इस चीज का एक्सक्यूज देते हैं कि सर हमें इन्फॉर्मेशन इंफॉर्मेशन आना नहीं है, हाँ। आएगी तो या ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन के नहीं लिए आप है। अपने माँ बाप का फोन नंबर दे दें। हाँ, आप उनको फोन नंबर दे आजकल हर दीजिए, किसी के पास कोई स्मार्टफोन भी है सर। इंफॉर्मेशन होती है वो आपको पास आउट कर देंगे। बिल्कुल। आपका इंपॉर्टेंट काम बस इतना ही है कि आप अपनी क्लास अटेंड करें, वापस आए, रेस्ट करें, बढ़िया खाए पिए, थोड़ी बिल्कुल। बहुत फिजिकल एक्सरसाइज करें और हाँ, पढ़ें अपना पढ़े, जो भी हाँ कर सही सकते बात है, हैं। पढ़े सर। सबसे बड़ा जो नुकसान करता है वो है स्मार्टफोन, ना मतलब सोशल कि मीडिया, आपने उसको उठाया, आधा घंटा चलाया, फिर छोड़ दिया, 10 मिनट पढ़े, फिर फिर उठा से लिया, वो फिर वो आधा इंस्टाग्राम की घंटा हो गया। नोटिफिकेशन आ गई है, व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन आ गई। तो मैंने उस बच्ची को सिर्फ एक छोटा सजेशन दिया था कि बेटा आप इस फोन को ड्रॉप कर दो और आप पढ़े मन लगा के। उस बच्ची ने अगले दिन ही उस फोन को ड्रॉप कर दिया, वो अपने हॉस्टल ओनर को डिपॉजिट कर दिया, डिपॉजिट कर पापा दिया। को बोला कि आप जब भी आएंगे तो आप इसको ले जाइएगा, सिंपल कीपैड फोन यूज करने लग गया। कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी तो ऐसा कुछ नहीं था, वो मिस नहीं हुई उसकी, अच्छे से उसने पढ़ाई करी है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, अभी हाँ, मेडिकल अभी जो रिजल्ट आया सर। जो नीट यूजी काउंसलिंग चल रही है, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो उसको अपना स्टेट में गवर्नमेंट मेडिकल क्या कॉलेज में। बात है सर, क्या बात है। ये जो है पेरेंट्स को सुनना चाहिए और इस पे अमल करना चाहिए है, जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं ये बहुत ही जरूरी बात है। सर अब एक एक वर्ड में थोड़ा सा आंसर बस दीजिएगा सर, जी, थोड़ा सा रैपिड फायर जैसा है। एक इनसिक्योरिटी जो हर टीन के दिमाग में होता है पर पेरेंट्स को कभी नहीं बताते, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप सर, इस पे खुल के बात होनी चाहिए पेरेंट्स के साथ में, बहुत जरूरी है। एक मिथ जो इनसिक्योरिटीज के बारे में तोड़ना बहुत जरूरी है। एक मिथ यही है कि हमें या हमारी एज ग्रुप के जो पेरेंट्स हैं या जो टीचर्स हैं, उनको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा
कि बच्चे इनसिक्योर होते हैं और आपको उनकी बात सुननी होगी, और वो आप इनसिक्योरिटी ये चीज होती रहेगी, वो इनसिक्योरिटी नई होती नई होती रहेगी। रहेगी, आपको इस चीज को, इस मिथ को ब्रेक डाउन कि करना है कि इनसिक्योरिटी ऐसी कभी कोई खत्म चीजें नहीं हो सकती। ऐसी कोई चीजें नहीं है। हाँ, ऐसी कोई चीज नहीं है, सही बात। सर, एक लाइन एडवाइस जो आप हमारे टीम्स को देना चाहते हैं, एक लाइन में एडवाइस और एक पेरेंट्स के पेरेंट्स लिए को भी है, जो देना चाहते हैं, पेरेंट्स के लिए तो यही है कि वो शर्मा जी के बेटे वो वाली बिल्कुल बात, खत्म हो जाना कि आप चाहिए। कंपैरिजन आप अपने बच्चे का बिल्कुल किसी के साथ ना करें। आपका बच्चा सर, वो हर आपका तरह से बच्चा है, कैपेबल है, ना तो वो विराट जी का बच्चा है, ना वो शर्मा ना जी वो का शर्मा बच्चा जी है। का बच्चा है, बिल्कुल। वो आपका बच्चा है। अब आपकी अगर कोई वैल्यू है तो आप समझ सकते हैं। और यदि आप अपने बच्चे को ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं तो आपको भी कुछ थोड़े बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। बिल्कुल करने पड़ेंगे। सेक्रीफाइस, अब पेरेंट्स इस चीज को ये ना बोलें कि हम बहुत सारा सेक्रीफाइस कर रहे हाँ, हैं, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे सेक्रीफाइस हैं, कर पैसा दिया, लगा हमने रहे ये हैं, लगा ये दिया। सब नहीं चीजें सर, नहीं ये है। तो सर उसके देखो, अलावा भी आपको आजकल बच्चा भी जानता है ये सब करते हैं, बिल्कुल वो भी करेगा सर। बिल्कुल हाँ, वो भी करेगा, वो भी करेगा, ये तो चलता आ रहा है सर। चलता आ रहा है सर। तो उसके अलावा आपको यदि अपने बच्चे को सिक्योर रखना है, थोड़ा इन चीजों से डील करना है, तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो डॉक्टर साहब, आज की बात सीधी है कि इनसिक्योरिटी डोंट डिस्ट्रॉय टीनेजर, इग्नोरिंग देम डज। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। मैं तो आज का पॉडकास्ट सर हमारा यहीं तक रहा, और इसी तरीके के पॉडकास्ट लेके हम आपके सामने आते रहेंगे। और डॉक्टर अमन सर का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपना बहुत ही कीमती समय दिया और पेरेंट्स और टीनेजर्स को बताया। और मैं ये आशा करता हूँ कि पेरेंट्स और टीचर इन बातों के ऊपर जरूर ही जो है एक क्या नाम है, इससे प्रेरणात्मक मैसेज लेंगे और अपने बच्चों तक पहुंचाएंगे, और बच्चे भी जो इसे देख रहे हैं उनको भी बहुत ही एक अच्छी शिक्षा मिलेगी। बिल्कुल सर। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद। जय हिंद।